मार दिया जंगल में। अब विचित्र वीर जो बचे थे, आज भीष्म पितामह ने काशीराज महाराज की लड़की थी अंबिका और अंबालिका, दोनों बेटियों से विवाह किया। दोनों से जब विवाह किया, उस कुछ दिन बाद जब सत्यवती मैया विधवा हो गई थी, तो एक पुत्र को गंधर्वों ने मार दिया। अब वे दोनों रानी भवन में रहती थी। देखना, जब जब परिवार में नीचता की सोच आती है तभी परिवार का विघटन होता है। अपनी अपनी सोच पे आप अच्छी पे कायम बने रहें, परिवार में कभी विघटन नहीं होगा। ध्यान रखना। आपने विचार किया, महाभारत में कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। बालंग 100 के 100 निबट गए, जालंग एक कम नहीं हो। इसका भी कारण बताएंगे क्यों। तो उस समय जब सत्यवती मैया बेचैन थी, तो रामायण का पाठ सुनने लगी घर में। जीवन में जब जब अशांति दिखाई दे, तो हमारे पुराण हैं, ये भी अलग अलग मार्ग दिखाते हैं। परीक्षित जी, क्या अगर जीवन को जन्म और मरण ये दोनों सुधारने, तो आप भागवत का अध्ययन कर लीजिए। राजनीति अगर अच्छी करनी है तो महाभारत का अध्ययन कर लीजिए। और जीवन को जीना कैसे है ये जानना है तो रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, रामायण का अध्ययन कर लीजिए। तो जिस समय रामायण का पाठ सुनाते थे गंगापुत्र भीष्म, रात में संध्या के समय जब फाटक बंद कर लेते थे, तो महतारी पलंग पर बैठ जाती थी और भीष्म पितामह रामायण सुनाते थे। लेकिन जब किवाड़ बंद रहते थे, तो वो दोनों रानी अंबिका और अंबालिका मन में विचार करती हैं कि ये सौतेले भाई हैं, हमारे पति के सौतेले भाई हैं, और ये सौतेली महतारी है, तो आखिर ये दरवाजा बंद क्यों रहता है। इतनी ऊंची सोच सोची है, सीमा ही तोड़ दी। तो जिस समय महाराज आज भोजन करने आए थे घर में, विचित्र वीर महाराज, तो आज वो दोनों रानी अपने पति को सिखा रही है। क्या सिखाया? इनको बहुत देना घर बीते। भैया जा बंद करवा दो, एक पर्दा बंद कर दो। इनको बहुत देना घर बीते, साजन है रे मन के चीते। अरे साजन है रे मन के चीते, ओ घर में जेठ लगे मौसीते। महाराज, ये आपकी माँ जो है और तुम्हारे सौतेले भाई, ये भवन में बंद क्यों रहते हैं संध्या के समय? तुम्हारे मैं तुमको एक सलाह दे रही हूं कि दोनों की परीक्षा करवाओ, जांच करवाओ। देखो, आज दोनों रानियों ने कही और राजा ने मान ली। तो संध्या का समय हुआ, जब रामायण को लेकर के पितामह बैठे हैं, और महतारी सत्यवती जब रामचरितमानस को सुन नहीं थी, रामायण को, श्रोता बंधु, उस समय अंतर कितना रहा कि जब एक चरण धरती पर लटक रहा था और एक चरण पलंग के ऊपर था, उसी समय मैया को नींद आ गई है। और इस बात को तुम जानते हो कि जब जब आप कथा में कहीं भी बैठे, सबसे पहला प्रहार नींद का ही होता है। सबसे पहला प्रहार नींद का होता है।
क्यों? जीव परमात्मा से जब जब जुड़ना चाहता है तभी बीच में माया आती है। जब जब जुड़ने का प्रयास करता है जीव परमात्मा से तभी माया बीच में बाधा बनती है। और तुम देख लियो वैसे नींद ना आ भाई, पर कथा सुन तुम जरूर आ भाई। तो ताते परीक्षित जी सवेरे को रोटी मत खाए करो, ठीक? हाँ न तुम जी सोचो कि फिर जे हम ही मने कर रहे हैं शास्त्री, फिर ऐसो तो ना का पूजा दे खाते हैं, तो फिर तुम मैंने पिंकी भैया पूछियो कि सवेरे को हम क्या रोटी खाते हैं। हाँ जांचा करियो तुम। और सही बात तो जे कि फिर हम तुम दो जन एक ही ठोर बैठे खा लें, जे मैं खाऊं तई तुम खाओ, सही है? अच्छा सांझ की छुट्टी है, तुम कितनी खाओ, बस सवेरे खाओ। उस समय आज रामायण को भीष्म ने बंद कर दिया। कब बंद किया? जब महतारी को नींद आ गई था। देखिए कितनी उच्च कोट का विद्वान था और कितना उच्च कोट का ब्रह्मचारी था। आज एक नारी ने उसके ऊपर कितना बड़ा दोष लगा दिया था। लेकिन राजा से कहा महाराज जांच करना, तो आज वो तो रामायण पढ़ रहे थे और महाराज विचित्रवीर जो इतने बड़े सम्राट थे अपने भाई के ऊपर शक करके आज झरोका में बैठे हुए कि मैं आज परीक्षा लूंगा और यह जांच करना चाहता हूं कि मेरे भाई का इस भवन में रिश्ता कौन सा चल रहा है। हुआ क्या? अरे रामायण जब बंद करी और नींद मात को आई है, अरे रामायण जब बंद करी जब नींद मात को आई है, और चरण लटक रहो धरती पे भीष्म ने कड़ी घुमाई है। एक पैर धरती पे लटक रहा था और एक चरण पलंग पर था। अब भीष्म ने विचार किया, रामायण को तो बंद कर दिया, लेकिन सोचा क्या कि ये मेरी सौतेली महतारी है, अगर आ जाए एकांत में मैं इसके पैर को हाथ से पकड़ता हूं तो दोष लग जाएगा। नहीं पकड़ा, कैसे कैसे वीर भेजा दुनिया में क्या। और नहीं भी समझ देर करी और गर्दन दही झुकाई है, और सिर के ऊपर पैर धरो सोई लीनो या धर उठाई है। विचार करना कैसे ब्रह्मचारी थे। आज गर्दन नीचे झुका करके सिर के बल से पैर उठाया और सिर पर पैर रख करके पलंग पर रख दिया। राजा ऊपर से देख रहे थे। सवरिया रात नींद न आई और जब सूरज ने किरण दिखाई, महाराज विचित्रवीर को नींद नहीं आई। परमात्मा ये क्या कर दिया, मैंने देवता जैसे भैया पे इतना बड़ा दोष लगा दिया।